विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार 2 मार्च को चीन के विदेश मंत्री किन गांग से बैठक में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जयशंकर ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों के बीच मीटिंग तकरीबन 45 मिनट तक चली। G20 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से यह चर्चा हुई और जिसमें पूर्वी लद्दाख में 34 महीने से अधिक समय से जारी सीमा विवाद के बीच ये बैठक हुई है। किन दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री बने थे, जिसके बाद उनकी एस जयशंकर के साथ यह पहली मुलाकात थी। किन भारत की मेजबानी में हो रही G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार की सुबह दिल्ली पहुंचे थे। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि आज दोपहर में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से चीन के विदेश मंत्री किन गांग से मुलाकात की। हमारी बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए मौजूदा चुनौतियों पर ध्यान देने की ओर जोर दिया गया। उन्होंने कहा, हमने G20 के एजेंडा के बारे में भी बातचीत की। बता दें कि हिंदुस्तान कहता रहा है कि चीन के साथ उसके संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं आती। एस जयशंकर ने करीब 8 महीने पहले बाली में G20 की एक बैठक से इतर तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। उन्होंने 7 जुलाई को हुई 1 घंटे की बैठक के दौरान वांग को पूर्वी लद्दाख में लंबित सभी मुद्दों के जल्द समाधान की जरूरत का संदेश भी दिया था। उस दौरान विदेश मंत्री वांग ने कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग पिछले साल मार्च में भारत आए थे, लेकिन इसका असर बॉर्डर पर कुछ खास नहीं दिखा। लिहाजा दोनों देशों के सैनिकों में झड़प भी हुई थी, जिसकी खबरें आपने देखी होंगी। जिन दर्शकों को इस विवाद के बारे में नहीं पता, उन्हें थोड़ा सा हम बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही टकराव के जो बाकी के बिंदु हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो बारीकियां हैं इसकी वो भी आपको बताई जाएंगी और ये सब आपको बताएंगी हमारी सहयोगी वर्षा सिंह। आइए आपको ले चलते हैं उनके पास। वर्षा, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में एक बार फिर से। और अब एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ बहुत जल्द ही सामान्य हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि कल क्या क्या हुआ दोनों विदेश मंत्रियों के बीच जो बैठक हुई उसमें। देखिए सिद्धार्थ जी, जैसा कि पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के रिश्ते खराब ही रहे हैं और दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर के कई इलाकों में विवाद चल रहा है। दोनों देश इस मुद्दे को लेकर के अपने अलग अलग दावे करते रहे हैं। वहीं कल G20 की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करी और दोनों ने इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और शांति को लेकर के बातचीत करी है। इन दोनों की बैठक करीब 45 मिनट चली, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा करी गई है। जी वर्षा, तवांग में हाल ही में झड़प हुई थी। अब तवांग को लेकर क्या रुख है चीन का, इस बैठक में कुछ क्लियर हो सका? जी देखिए, 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जब दोनों मतलब भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और ऐसा कहा जाता रहा है कि ये चीन की सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। और जब चीनी सैनिकों के मतलब जब ये हमले हुए तो चीनी सैनिकों ने कटीली लाठी और डंडों से भारतीय सैनिकों पर हमले किए थे। और इस दौरान भारतीय सैनिकों के भी मतलब भारतीय सैनिक भी कई घायल हुए थे और चीनी सैनिक भी। तो इस झड़प के बाद भी मतलब अभी भी उसका जो रुख है चीन का कि मतलब वो शांति शांति वाला जो एक मतलब शांति से एक चर्चा करने का जो होता है ना, एक पक्ष कि हम शांति के साथ इस मुद्दे को हल कर सकते हैं, चीन से हम वो उम्मीद अभी भी नहीं कर सकते हैं। जी वर्षा, अब एक चीज यहाँ पर समझ नहीं आती है कि बार बार इस तरह की झड़पें होती रहती है, तो दोनों देशों के बीच क्या तनाव का मुख्य कारण अभी तक सामने आया है? देखिए, दोनों देशों के बीच जो तनाव का मुख्य कारण है वो 3,440 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसको लेकर के दोनों ही देश अपने अपने अलग अलग दावे करते रहे हैं और भारत और चीन के बीच मतलब कई सालों से ये एलएसी जो है स्पष्ट नहीं है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच विवाद का। तो इस इलाके में मतलब ऐसी स्थिति है कि कई बार नदियों, झील और बर्फ से घिरे जो पहाड़ हैं उन पर एलएसी को लेकर के विवाद जो सामने मतलब आता रहा है और
इस मतलब विवाद के चलते दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आते रहे हैं। तो जो और मतलब भारत भी मतलब इस उसमें मतलब इस मुद्दे को लेकर के कई बार इस ये बोल चुका है कि हम शांति से और बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। इसके अलावा हम तब तक इस मुद्दे को मतलब हल नहीं कर पाएंगे जब तक हम चीन के साथ बातचीत नहीं कर लेते हैं एक टेबल पर बैठ करके। तो ये भारत का पक्ष है। जी वर्षा, बैठकों में तो हर बार हामी भरी जाती है, बावजूद इसके आए दिन पीएलए सोल्जर्स भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, जिस पर उनकी सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती कि ऐसा ना हो। इस तरह की हरकतें जब होती हैं चीन की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि भारत की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जवाब दे, माकूल जवाब दे, और जो दिया भी जाता रहा समय समय पर। तो धरातल पर ऐसी बैठकों के कोई खास असर दिखते नहीं है। तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि नए विदेश मंत्री जो आए हैं, इनके साथ जो बैठक हुई है इसके बाद शायद जो कहा जाता रहा कि टेबल पर बातचीत से ही समाधान निकलेगा, तो यहाँ समाधान की उम्मीद लगाई जा सकती है क्या? देखिए ये चीन की मतलब ये चीन चीन हमेशा ये करता रहा है कि वो अन्य देशों के सामने या G20 की बैठकों में पहले भी वो इस तरह के कि मतलब बोलता रहा है कि हाँ ठीक है हम मतलब इस मुद्दे को शांति से हल करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो मतलब अपनी चालें जो चलता रहता है, दो कदम आगे और एक कदम पीछे की जो उसकी रणनीति है वो उसी पर ही कायम है। और हमें नहीं लगता कि मतलब हम चीन से इस तरह की कोई भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो शांति से इस मुद्दे को हल कर सकता है। मतलब भारत के सैनिकों को हमेशा तैयार रहना होगा कि वो मुंहतोड़, और हमारे सैनिक हमेशा मुंहतोड़ जवाब, करारा जवाब देते हैं चीनी सैनिकों को, और आगे भी देते रहेंगे। तो हम चीन से तो इस तरह की कोई उम्मीद लगा करके नहीं बैठ सकते हैं कि वो शांति से इस मुद्दे को हल करने की मतलब के पक्ष में बातचीत करेगा जल्दी। बेसिकली इन बैठकों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, अपनी रणनीति बनाए रखनी चाहिए। अच्छा, एक और जी। चीज यहाँ पर, एक और सवाल ये भी उठता है कि समय समय पर झड़पें होती रहती है, समय समय पर बैठकें भी होती रहती है, दोनों सेनाओं के कमांडर और बड़े अधिकारी समय समय पर एक दूसरे के साथ जब भी झड़प होती है तो बॉर्डर पर जाते हैं बात करने के लिए। सुलह ऑन स्पॉट हो भी जाती है और कई बार नहीं भी होती है। लेकिन इन सब का जो दोनों देशों के ट्रेड हैं, व्यापार हैं, उन पर क्या असर देखने को मिलता है? क्या उसमें उतार चढ़ाव होता है, या वो सामान्य गति से बना रहेगा, या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए दोनों देशों के बीच इस मतलब ये जो झड़प है या ये जो मुद्दा है दोनों देशों के बीच, इसका काफी असर दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है, ये हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं चीन को भी होता है, और उतना ही ज्यादा मतलब उतना ही नुकसान भारत को भी झेलना पड़ता है। और जो मतलब इस मुद्दे के कारण कई बार भारत ने चीन के कई एप्लीकेशंस पर बैन किया। दूसरे देशों ने भी चीन के कई एप्लीकेशंस और कई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे भी बैन लगाया था।